नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग मीम बना रहे हैं कि $1 100 के बराबर हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी पड़ेगी। पर क्या $1 अगर 100 के बराबर हो जाएगा तो लोगों को कितना खर्चा करना पड़ेगा, किसी सामान को खरीदने में कितनी महंगाई बढ़ जाएगी देश में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि देश में रुपया गिर क्यों रहा है, पैसे की वैल्यू घटती क्यों जा रही है और डॉलर मजबूत क्यों होते जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैसे की वैल्यू घट क्यों रही है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पैसा गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा सामान होता है वो इम्पोर्ट होकर आता है। इम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि दूसरी कंट्रियों से सामान को खरीद के भारत लाया जाता है। अब जब भारत में दूसरी कंट्रियों का सामान आता है तो भारत को डॉलर खर्च करना पड़ता है। आपको मालूम होगा कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, कोई भी व्यापार बाहर से करा जाता है तो डॉलर का यूज होता है। अब जब डॉलर हम खर्च करते हैं तो हमको काफी ज्यादा रुपया भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ तो रुपया चलता है लेकिन बाहर तो डॉलर चलता है, और डॉलर में हम लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब मान लीजिए इस समय युद्ध चल रहा है तो तेल की कीमतें काफी ज्यादा हैं। अब तेल की कीमतें ज्यादा हैं तो हम लोग को ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, यानी ज्यादा रुपया भी देना पड़ेगा। तो जिससे भारत का रुपया गिरता रहता है। अब भारत कई चीज इम्पोर्ट करता है, जैसे मेडिसिन हो गई, कंप्यूटर बेसिस, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ सामान हो गए, दवाइयाँ हो गई, और तेल हो गया, क्रूड ऑयल। इस समय स्टेट ऑफ हार्मोन से जो 80% का तेल आता है वो वहां से आता है, तो इससे तेल की कीमतें वहां पे स्टेट ऑफ हार्मोन बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ गई। तो तेल की कीमतें बढ़ गई तो इंडिया को ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा है। इसीलिए जब हम अपना डॉलर खर्च करते हैं तो रुपयों की वैल्यू गिरती है, क्योंकि हमारे पास डॉलर कम हो जाता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर कोई किसी चीज को ज्यादा खरीदा जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज को ज्यादा खरीदा जाता है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। अब डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है तो रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, क्योंकि हम अपने डॉलर को खर्च करते जा रहे हैं। और इसका दूसरा बड़ा कारण यह है, भारत में दोस्तों इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% हर साल बढ़ता रहता है। मान लीजिए इंडिया में 6% इन्फ्लेशन रेट है और यूएसए में 2% है। मान लीजिए इंडिया में दूध की कीमत अभी 50 रुपए है तो अगले साल उसकी 60 रुपए कीमत हो जाएगी। तो इससे वैल्यू, जो 50 रुपए की वैल्यू थी वो गिर के 60 रुपए हो गई, यानी अब 50 रुपए में जो चीज आप खरीद सकते थे वो आपको 60 रुपए, 10 रुपए ज्यादा देनी पड़ रही। तो इससे इन्फ्लेशन रेट से भी फर्क पड़ता है कि रुपया गिर जाता है। और डॉलर डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई वार होता है, इस समय जो अमेरिका और ईरान में वार हो रहा है उसमें तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो सारे देश जो डॉलर में पैसा, डॉलर से सब सामान खरीदते हैं, तो जब तेल बढ़ता है, और तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से आता है, जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से तेल आता है तो वहाँ का एक्सपोर्ट तो बंद हो रखा है। तो तेल की कीमतें, जब वहां से तेल नहीं आ रहा है तो दूसरे देश तेल बेचते हैं और उन लोग तेल महंगा बेचते हैं, तो जिससे डॉलर बहुत खर्चा होता है। जब डॉलर खर्चा होने लगता है तो डॉलर की कीमत अपने आप बढ़ जाती है और रुपए की वैल्यू वहीं गिर जाती है। और मान लीजिए इन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर भारत के बाजार में निवेश करते हैं, तो जब कोई ऐसी वार जैसी सिचुएशन होती है, कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर अपने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो बेच देते हैं। वो पैसे को बेच के डॉलर खरीदते हैं, तो जब पैसे को वो बेचते हैं तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी बहुत बड़ा इकोनॉमी में अपना योगदान। तो 1991 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। इकोनॉमिक क्राइसिस ये आया था, भारी मंदी आ गई थी, तो जो सरकार को अपना पैसा डिवैल्यूएट करना पड़ा था। इसका मतलब यह होता है, अगर $1 अगर 16 रुपए के बराबर है तो सरकार ने उसको डिवैल्यूएट करा, तो अब $1 22 रुपए का मान लीजिए कर दिया, तो सरकार ने 5 रुपए वैल्यू, मतलब जो चीज आप 22 रुपए में खरीद सकते थे अब वो आपको 22 रुपए पे करके लेनी पड़ेगी। तो इससे पैसे की वैल्यू और गिर गई। तो इससे, और काफी, जब 1991 में भारी मंदी आई थी तो भारत में विदेशी कंपनियां व्यापार नहीं करती थी, काफी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, काफी रोक लगी हुई थी। लेकिन 1991 के बाद फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आके अपना व्यापार बना लिया, उनको मतलब अलाउ कर दिया कि वहाँ विदेश से आके इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। तो इससे रुपए की वैल्यू बहुत गिर गई थी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया था, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों अगर पैसा वीक होता है तो कुछ फायदे भी हैं, उसको जरा जान लेते हैं। जब इंडिया को एक्सपोर्ट करना होता है तो काफी सस्ते रेट में वहां पे माल जा सकता है, तो ये इंडिया को फायदा होता है कि वहां पे सस्ते रेट में जाएगा माल। और दूसरा ये फायदा होता है कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया में आएंगे तो उनको काफी सस्ता पड़ेगा घूमने फिरने के लिए, तो जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसका फायदा इंडिया को मिल जाता है। अब रुपया वीक होने से काफी नुकसान भी होता है इंडिया को, जैसे तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई महंगी हो जाती है, एजुकेशन में काफी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और जो बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तेल जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं वो भी, उसका भी पैसा बढ़ जाता है। और आईफोन हम लोग जो खरीदते हैं, फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खरीदते हैं वो भी काफी महंगे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे देश का पैसा गिरता जाता है, देश की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है, आपको कितना
इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है तो आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ सकता है। इससे अगर देश की अर्थव्यवस्था हिलती है तो आम आदमी की जो बजट होता है वो भी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे लोग गरीबी रेखा में आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।